परेशानियां आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। धन, गरीबी, दुख, दरिद्रता, धन की कमी, लोगों से अपमान, प्रताड़ना, आप इन सब चीजों का शिकार है। देखिए, मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताती हूँ आपके साथ क्या हो रहा है। घर में आप लोग 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, चाहे 2 भाई हैं, भाई बहन है, माता पिता है। घर में कोई समस्या आई, कोई भी समस्या, घर है तो समस्याओं का घर है। आपसे सलाह नहीं लिया जाता, आपसे कोई भी नहीं पूछता है। यदि कोई मामला चल रहा है, बहन की शादी का कोई विवाद चल रहा है, कोई बात चल रही है, कोई जमीन नहीं बिक रही है, कोई नया दुकान खोलने की कोई बात चल रही है, मतलब घर में कोई भी विशेष चर्चा चल रही हो, आपके कान तक वह बात पहुंचती नहीं है, पहुंचाई ही नहीं जाती है, गैर जरूरी समझी जाती है। उससे क्या पूछना है, वो क्या बोलेगा, वो समझेगा भी पहले इन बातों को जो अपना सलाह देगा। यहाँ पर आप पहुंच गए हैं। यदि आप किसी चर्चा का विषय बनते हैं और आप बीच में आकर बैठ जाते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं तो सब कोई आपको चुप करवा देता है। तुम चुप रहो, तुमको क्या जानकारी है, तुम बीच में मत बोलो, तुम यहाँ से जाओ, दिमाग खराब मत करो, तुम्हारी सलाह माने तो हो गया हमारा काम। मतलब आपका वर्चस्व कम हो गया है, आपका आकर्षण कम हो गया है। और यह केवल किसी मामले में सलाह की बात नहीं है। आपको जब कोई काम सौंपा जाता है तो सब लोग इस विश्वास के साथ सौंपते हैं कि आपसे वो काम नहीं होगा। फिर भी घर का सदस्य हो तो इसको एक काम दे दो और कह दिया जाता है होशियारी से करना, होगा तो नहीं तुमसे, पर देखो करके, और तुम जाते हो और सच में वो काम नहीं होता है। तुम्हें घबराहट होती है, फिर घर जाकर क्या कहेंगे, और घर जाने के बाद वही सुनने को मिलता है जिसकी उम्मीद थी तुम्हें। हमें तो पहले ही मालूम था, तुमने क्यों लिया अपनी जिम्मेदारी से, तुमसे होने को रहा, तुमने आज तक कोई काम किया है जो ये होगा। मतलब कहीं ना कहीं तुम अपनों से प्रताड़ित हो रहे हो, और शिकायत करें भी कैसे, क्योंकि कमरा तुम में है, तुमसे कुछ नहीं होता है, तुम जहां जाते हो और उसके बाद जब घर से कोई अन्य जाता है वो काम आसानी से बन जाते हैं। तुम भी हैरान रह जाते हो, जो चीज तुम ला नहीं सके कोई भी गया और आसानी से ले आया। किसी दुकान पर हो, तुम कुछ बेच नहीं सकते, कोई बिजनेस तुमसे चलता ही नहीं है, सब तुम्हें गधा कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं चलेगा, तुम मनहूस हो, तुम बेकार हो। क्यों बेकार की कोशिशें करते हो, तुमसे नहीं होगा। बात समझ में आ गई? कुल मिलाकर धन तुमसे दूर है, खुशियां तुमसे दूर है, वर्चस्व तुमसे दूर है, तुम्हारा गुरु ग्रह कमजोर है, तुम्हारा शुक्र ग्रह कमजोर है, बुद्ध तुम्हारा इतना नीच का है कि कोई आकर्षित नहीं होता तुम्हारी ओर। तुम किसी से बात करते हो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तुम किसी को बुलाते हो कि मेरे घर आइएगा या तो मुझे समय दीजिए, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा है। वह घर जाकर सोचता है ये मेरा फायदा क्या करवाएगा, इसे अक्ल होती तो अपना फायदा करवा लेता। नहीं सुनता तुम्हारी बात, चाहे कितने भी भली की बात तुम कह लो, कोई नहीं सुनता तुम्हारी। कुछ भी तुम बेचते हो नहीं बिकता है, और धन की कमी जो तुम्हारे जीवन में है वो सो है, वो तो खैर कभी खत्म ही नहीं होती। सभी कहते हैं तुमसे, तुम जितना कमा रहे हो वही बहुत बड़ी बात है, वरना तुम 2 पैसे के लड़के नहीं हो, तुम 2 पैसे की लड़की नहीं हो। लड़के और लड़की की बात नहीं, अब तो जेंडर कोई मायने ही नहीं रखता है। धन कमाना हर मनुष्य का कर्तव्य है और सबको खर्च है बराबर। तो यदि तुम भी इसी समस्या से गुजर रहे हो, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा ग्रह तुम्हारा कमजोर है, मैं आखिर किस ग्रह का इलाज करूं, मैं क्या करूं कि मैं इन सब से निकल जाऊं, मेरा भी वर्चस्व बढ़े समाज में, मैं भी धन आकर्षित कर पाऊं, अमीरों में, खुशनसीबों में मेरा भी नाम फैले, तब मैं क्या करूं। काश मेरे हाथ को एक ऐसी जादुई चीज लग जाए जिसे मैं अपने पास रखूं और दुनिया मेरी मुट्ठी में हो। तब आज का उपाय आपके लिए, आज एक चीज केवल अपनी जेब में रखने मात्र से देखो कैसे तुम धन को, खुशियों को, उमंग को, हर्ष को, अपने भीतर की आकर्षण क्षमता को आकर्षित करना प्रारंभ कर देते हो। जो बेचोगे वो बिकेगा, जिसे जो समझाओगे सामने वाले को वो बात समझ में आएगी, जहां जाओगे तुम्हारे काम बनेंगे, माला माल हो जाओगे, बन जाओगे करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर दुविधा को, हर बाधा को, हर संकट को सुविधा में बदल देती है।
तकलीफ खत्म हो जाती है जीवन में यदि चलते फिरते तुम ओम नमः शिवाय मुंह में रखो। तुरंत स्नान करने और स्वच्छ कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं। ये मंत्र तो पहले से साधा हुआ है। तुम सोने जा रहे हो, जपते रहो, नहाते समय जपो, खाते समय जपो, रोड में चलते समय ओम नमः शिवाय मुंह में रखो। तुम केवल करो ना इतना, तो फिर कहना मुझसे कि क्या बदलाव आ रहा है जीवन में। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इस परिवार का हिस्सा बने। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको, क्या रखना है अपने पास जिसे कायाकल्प हो जाए आपकी। गुरुवार के दिन करना है यह प्रयोग। देखो आज हमने एक उपाय में 3 ग्रहों को चुना है, बुध, गुरु और शुक्र। एक उपाय में 3 ग्रह प्रसन्न होंगे, और अगर ये 3 ग्रह तुमसे प्रसन्न हो गए ना, तुम्हें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। गुरुवार के दिन 11 हरी इलायची लेना, स्वस्थ इलायची लेना, सूखे मुरझाए पड़े कूड़े वाले इलायची मत ले लेना, हरी हरी सुंदर इलायची जिसे देखकर साक्षात बुद्ध नजर आए। हाँ, समझ में आ गई? 11 हरी इलायची ले लेना। पीला धागा लेना, पीला धागा गुरु के लिए, हरा धागा मत लेना। सुई ले लेना। इलायची की माला जब गणपति जी को चढ़ती है तो सुई धागे से वो माला नहीं बनाई जाती, बांध बांध कर बनाई जाती है। यहाँ मैंने कहा सुई ले लेना, सुई धागा पिरो लेना और इसे 11 इलायची को गांठ बांधकर सुंदर सी एक माला बना देना। थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देकर बनाना, अपने अपने डिजाइन के अनुसार बनाना, जो तुम जानते हो, धागा बांध कर सुई डालकर जैसे सुंदर माला जानो। सिर्फ 11 हरी इलायची का एक धागा का माला बना लेना। गुरुवार के दिन हल्दी पानी घोल लेना, केसर हो तो केसर भी घोल लेना इस पानी में। स्नान करने के बाद पूजा रूम में जाना और इस जल में इस माले को धो देना, डुबो देना, धागे वाले माले को बस धो के थोड़ा सा पोंछ देना, सूख जाएगा। इस माले को हाथ में ऐसे मुट्ठी में बंद कर लेना, आसन लगाकर पूजा रूम में बैठ जाना। कोई भी देवी देवता की चित्र लगी हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारे पूजा रूम है, गुरु बृहस्पति देव की फोटो होगी, सत्यनारायण स्वामी की फोटो होगी, गणपति जी की फोटो होगी, बजरंगबली की फोटो होगी, माँ लक्ष्मी की होगी, तस्वीर होती है ना, मूर्तियां होती हैं। छोटा सा भी पूजा रूम हो तो 5-6 देवी देवता तो होते हैं, तो वहां बैठ जाना। वो सकारात्मक जगह होती है। फर्क नहीं पड़ता है कि तुम बृहस्पति देव को जप रहे हो तो बजरंगबली की मूर्ति लगी है। यह फर्क केवल मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। वो माता लक्ष्मी को स्त्री समझते हैं, गणपति जी को पुरुष समझते हैं। ये हमारी सोच है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे होते हैं और हमारी सोच भी छोटी होती है। परमात्मा जो होती है वो जेंडर नहीं होते हैं, वो ना पुरुष होते हैं ना स्त्री होती है, वो निराकार होते हैं, निर्गुण होते हैं। ना हम उन्हें छू सकते हैं ना देख सकते हैं, वो महसूस करने की एक शक्ति होती है। परंतु हम मनुष्य है तो देवी को सजा देते हैं, उन्हें कान का झुमका पहना देते हैं, उन्हें स्त्री रूप में पूजते हैं। स्त्री कुछ नहीं होती है, वो एक शक्ति है, पुरुषार्थ है, वह एक परमात्मा है। तो इसीलिए इस सब चक्करों में मत रहना कि मैं किसी पुरुष देवता का पूजा कर रहा हूँ, यहाँ माता की तस्वीर लगी है। यह सब हम मनुष्य का फेर है, परमात्मा में ऐसी कोई बात नहीं। वह एक दिव्य अलौकिक शक्ति है, जिसे हृदय से याद करो तो वह शक्ति तुम्हारे आत्मा के भीतर जागृत होती है। 11 माला को, जो 11 इलायची की माला तुमने बनाई है, उसे हाथ में ऐसे मुट्ठी में बंद कर लेना, आंखें बंद कर लेना, थोड़ा सा जल अपने सामने रख लेना और जल में 2 पुष्प अवश्य डाल देना। उसके बाद तुम कहना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलना, 108 बार इसे कहना और इस माला को शुद्ध कर लेना। आज ही के दिन 12 बज जाए जब दोपहर के, उसके बाद तुम इस माला को लेकर अपने बेड पर, अपनी कुर्सी पर, कहीं पर भी बैठ जाना। कोई जल रखने की आवश्यकता नहीं, तुमने भोजन कर लिया हो, नाश्ता कर लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हाथ में लेना इस माला को और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जप करना। हाथ पैर धो लेना, थोड़ा जल छीट लेना खुद पर इसी माला को। और उसके बाद आज ही की संध्या जब 6 बज जाए, उसके बाद कोई भी समय इस माला को हाथ में लेना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जप करना, इस माला को मुट्ठी में जकड़कर। एक दिन में तुमने 3 बार इसे सिद्ध किया और बस ये तुम्हारे लिए तैयार हो गया। प्रथम बार सुबह पूजा रूम में जब तुमने ये माला बनाई, इसे हल्दी या केसर पानी में धो लिया। उसके बाद दूसरी बार दोपहर की बेला में
जिसे तीसरा पहर कहा जाता है, और तीसरी बार संध्या बेला में, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, तुमने 3 बार इसे जागृत किया। अब ये तुम्हारे लिए एक यंत्र बन गया। ये जागृत चीज है। कच्ची चीजों का यंत्र बहुत अच्छा असर करता है, परंतु केवल 3 माह असर करता है। अब इस चीज को तुम एक पैकेट में पैक कर लो, जिप वाले पैकेट में बंद कर लो, ताकि तुम इसे अपने जेब में रख सको। उसके बाद सुनो, इस यंत्र को तुमको जहां भी जाना है अपने जेब में रख कर जाना है। कोई काम ना बन रहा हो, लेकर जाना। जाते वक्त मार्ग में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप अवश्य करना, और इस विश्वास के साथ जाना कि जिस यंत्र को मैंने जेब में रखा है वो महाशक्तिशाली दिव्य यंत्र है और मेरा काम हर हाल में बनेगा। दुकान की गद्दी पर बैठो तो इसे अपनी जेब में रखना। देखो, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल, तुम्हारा आकर्षण क्षमता, तुम्हारे पास धन खिंचाने की क्षमता कैसे बढ़ने लगती है। लेकिन यह माला 3 माह तक ही कार्य करती है। 90 दिनों के बाद ये बेअसर हो जाती है, क्योंकि कच्ची चीज से बनी है, तुम्हें फिर बनाना होगा। कोई मेहनत नहीं। फिर शुक्ल पक्ष का दिन आए, माह आए, कोई भी गुरुवार के दिन तुम फिर ये माला बना लेना और इस माले को जल में प्रवाहित कर देना। तुम्हें केवल इतना ही करना है। करके देखो ना, कैसे तुम धन खींचने की ऊर्जा बढ़ा लेते हो अपने भीतर, कैसे तुम चुंबक बन जाते हो। जैसे लोहा और चुंबक एक दूसरे को खींचता है ना, वैसे बन जाओगे धन खींचने वाले तुम। हर बात मानी जाएगी तुम्हारी, पैसे से भर जाएगा तुम्हारा जीवन, कहीं भी तुम्हें नकारा नहीं जाएगा। तुम जो कहोगे वो बात रखी जाएगी, समझी जाएगी, अर्थात नेम फेम दोनों मिलेगा तुम्हें। और धन जो मिलेगा कि मैं क्या कहूँ कि क्या बदलाव आएगा तुम्हारे जीवन में। अवश्य करें अपना अनुभव, मेरे साथ अवश्य साझा करें, माला माल हो जाए आप। गुरु बृहस्पति देव, बुद्ध देव और शुक्र की कृपा बरसे आप पर, धनवान हो जाए आप। बहुत बहुत धन्यवाद।